नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठतम नेता, सीनियर मोस्ट लीडर, सीनियर मोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, सभी जानते हैं, और 1984 में ही उमा भारती ने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया था, मात्र केवल 25 साल की उम्र में। विजया राजे सिंधिया जो थी भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक नेता, वो उमा भारती को अपना मतलब मानस पुत्री मानती थी, और उमा भारती जो भी है राजनीतिक जीवन में, वो उसका श्रेय जो है वो अक्सर विजय राजे जी को देती आई हैं। तो 1984 में विजय राजे सिंधिया ने उमा भारती के साथ साथ अपनी जिनको उन्होंने जन्म दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरी बेटी, उनको भी मध्य प्रदेश से ही, भिंड से लोकसभा चुनाव लड़वाया था, और इत्तेफाक से दोनों उनकी बेटियां चुनाव हार गई थी। अलग बात है ये, मगर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उमा भारती क्या है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी आज जिस भी स्थिति में है उसमें उनके योगदान को, उमा भारती के योगदान को एकदम सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। तो कोई भी डिजर्विंग व्यक्ति हो, काबिल आदमी हो, काबिल इंसान हो, योग्य इंसान हो, उसको अगर एक तरफ धकेला जाएगा, एक जगह बैठा दिया जाएगा, और किसी जलसे में, समारोह में, किसी अवसर पर, किसी प्रसंग में अगर याद नहीं किया जाएगा, तो उसकी जो तकलीफ है या उसको जो कष्ट हो रहा है वो बड़ा लाजमी है, स्वाभाविक है। तो उमा भारती ने ये जो मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है विधानसभा का, और पार्टी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, मतलब 5 जगहों से वो जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जानी है, मतलब शुरू हो चुकी हैं यात्राएं। तो उसमें जो उनकी जिस ढंग से अवहेलना की गई उमा भारती की, उस पर उनका जो उनके जो मन की बात है वो उन्होंने रख दी, जिसके लिए वो पहचानी जाती हैं, क्योंकि वो उनके बारे में ये एक है कि वो दिल से ज्यादा सोचती हैं और दिमाग से ज्यादा सोचती नहीं है, और दिल में जो उनके आया, वो जो उन्होंने कह दिया, वो जो है देखा जाए तो बीजेपी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी शामिल कर लीजिए उसमें, तो उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं के मन की बात कह दी है उमा भारती ने। पहले आप ये वीडियो सुनिए, 2 वीडियो है, इनको सुनिए आप, उन्होंने कहा क्या है, फिर बात करते हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सरकार बना के दी, और मैंने 2020 में भी अक्टूबर के महीने में कोरोना हो गया था, मुझे 11 दिन नहीं निकल पाए थे, और पूरे प्रदेश की भाजपा चिरौड़ियाँ कर रही थी मेरी मनौतियाँ कि आ जाइए जल्दी। जब 28 रुपये पर चुनाव हुए तो हम 22 पे जीते, और मैंने कस के चुनाव प्रचार किया, और जब आशीर्वाद यात्रा निकली मुझे फिर भी बुलाया, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, हाँ चुनाव प्रचार में बुलाएंगे, और मैं चली भी जाऊंगी, मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई, तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय है, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से बढ़ के प्रिय है, तो उनको एक ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा, नहीं मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। अब मैं इन बातों को क्यों दबा के रखूँ अपने अंदर कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं इस बात को अपने मन के अंदर दबा के क्यों रखूँ कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैंने ये बातें पहले अकेले में चुपचाप कही, जब नहीं हो पाई तब मैंने खुलेआम बोलना शुरू किया है। शराब का भी यही हुआ था, 1 साल तक मैं चुपचाप अकेले में बात करती थी, तो लोग कहते थे कि मीडिया वाले हमेशा मेरा अपयश करते थे। लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि मुझे कहा ही नहीं कि आप कहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, और फोटो तो भी गायब हो गया साथ में। तो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ना, कंज्यूमरिज्म की, ये पॉलिटिक्स में आने लगी है अब, कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ। ये मैं भाजपा में तो होने ही नहीं दूंगी। बोला ही नहीं मुंह से, झूठे मुंह से, निमंत्रण तो हाथ से देना होता है, मुंह से वाक्य नहीं निकला कि आप भी आइए। क्या मतलब आपको वजह लगती है कि ये वजह तो आपको 2 लोगों से पूछनी पड़ेगी। जगत प्रकाश नड्डा इसका जवाब दे सकते हैं, या अमित शाह जी, और कोई नहीं दे पाएगा। आप इधर के लोगों से पूछेंगे तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। ना तो वो बुलाने वाले हैं, मेरा ऐसा बोलने के बाद कहाँ बुलाएंगे, और ना मैं जाने वाली हूँ। और मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी
कि सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने, लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी। इसलिए मैं बोल पड़ी हूँ कि इनके बनाए ना बनूंगी ना इनके मिटाए मिटूंगी। तो जो पहला वीडियो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या इलाके का है। वहाँ एक हनुमान मंदिर है जहाँ उमा भारती अक्सर जाती हैं और वहीं से उन्होंने अपना वो शराब के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किया था। तो वहाँ का वो वीडियो है वो वायरल हो गया और उनके इस वीडियो के वायरल होते ही जो नेशनल मीडिया है या जो टीवी चैनल वाले हैं वो उनके पीछे लग गए और फिर उन्होंने तमाम इंटरव्यू ले डाले। तो इसमें कहा क्या है उन्होंने, मतलब इस वीडियो में और इस वीडियो से अलग जो उनके इंटरव्यू लिए गए उसमें उमा भारती ने क्या कहा है, जो मुद्दे की बातें कही हैं वो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो पीड़ा व्यक्त की उन्होंने कि मुझे जो है इसमें जन आशीर्वाद यात्रा में जाना नहीं था क्योंकि मैं भीड़ में जाती नहीं हूँ, भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करती हूँ, मगर इन लोगों को माने जो भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के जो मतलब खैर ख्वाह हैं या जो लीडर हैं इन लोगों को बुलाना तो चाहिए था भाई। आखिर जो है मतलब उन्होंने वो बताया है कि 6 बार मैं जो है लोकसभा की सदस्य रह चुकी हूँ, 2 बार विधायक रह चुकी हूँ, 1 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ, 11 साल केंद्र सरकार में मंत्री रही हूँ। तो मुझे मतलब इतना भी नहीं कि हंसते हुए कहा है उन्होंने ये, मतलब कि और उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मुझे कोई वेदना हुई है, तकलीफ हुई है, कष्ट हुई है, नहीं। वो कह रही है कि मुझे आश्चर्य हुआ इस बात पर, मुझे हैरत हुई कि मतलब मुझे न्योता तक नहीं दिया। बुंदेलखंड की है वो, तो उन्हें न्योता तक नहीं गया भाई। निमंत्रण तो बोले उमा भारती ने कहा कि निमंत्रण तो फिर भी हाथ से दिया जाता, अरे एक फोन ही कर देते और झूठे ही बुला लेते, मतलब झूठे ही, सचमुच में नहीं, झूठ में ही बुला लेते और एक फोटो तक नहीं लगाई। वो जन आशीर्वाद यात्रा में जो फोटो लगी हैं प्रधानमंत्री मोदी से लेके मतलब तमाम लोगों की, उसमें एक जगह बोले फोटो तक को जगह नहीं मिली हमारी। तो देखिए वो कह जरूर रही है कि जो है मुझे तकलीफ नहीं हुई, आश्चर्य हुआ कि, और उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे इनकी याददाश्त पर इनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई। माने वो ये कह जरूर नहीं रही हैं कि भूल गए मतलब कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या नहीं किया है, और भूल गए वो राम जन्मभूमि का आंदोलन, और भूल गए मतलब तमाम कांड कि वो जब 2003 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका था, चुनाव की बेला थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर सभा थी, प्रधानमंत्री थे वो अटल जी उस समय। तो उमा भारती जो है वो छुबाड़लिया कांड हुआ था एक तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इलाके में, राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में। तो वो पीड़िता को लेके आ गई थी भोपाल उमा भारती, और उमा भारती ने ही वो तमगा दिया था दिग्विजय सिंह को, मिस्टर बंटर ढार का। और उमा भारती अगर चेहरा नहीं होती, उनको अगर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता तो 173 सीट्स आई बीजेपी की 230 में से, और कांग्रेस 37-38 पे सिमट गई थी। मतलब बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिलता बीजेपी को, सड़क बिजली की स्थिति और 10 साल का शासन दिग्विजय सिंह का, लेकिन इतना नहीं मिलता कि 173 3/4 बहुमत। तो उमा भारती का मतलब जनमानस में और धरातल पे उनका एक जो आकर्षण है वो आज भी है, वो मासेस की लीडर मानी गई। तो उनके साथ जब ये हुआ तो जाहिर है कि तमाम लंबी लिस्ट है मध्य प्रदेश में, चुनाव का वक्त है, चुनाव शुरू हो चुका है, जन आशीर्वाद यात्रा 5 जगहों से निकाली जा रही है, जनता का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। तो उमा भारती सरीके तमाम लोग सीन से गायब हैं, तमाम लोग। देखिए उमा भारती ने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मन की बात कह दी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब करोड़ों मेंबरों की पार्टी है, तो हजारों लाखों कार्यकर्ता तो इस समय जो सोच रहे हैं और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है उनको पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। माने देश भर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या ऐसी है जो कार्यकर्ता मतलब निराश है, हताश है, उसके साथ जो बर्ताव हो रहा है। माने बर्ताव क्या हो रहा है, वो केवल इतना चाहता है कि उसकी भावनाओं की कदर की जाए, उसका सम्मान हो। जो देखो वो इसी बात को उठा रहा है, चाहे बीजेपी का कोई सीनियर लीडर हो, जब भी उससे आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए तो वो यही कहता है कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, कोई पद नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको मतलब ये तो लगे कि हमने इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ दिया है। वही बात उमा भारती ने कह दी है। और आप गौर करेंगे, अगर आप इंटरव्यू को देखेंगे, तमाम मीडिया को उन्होंने दिया है, तो उन्होंने अपनी बात उमा भारती ने बड़े लाइट मूड में कही है, मगर बातें बहुत गहरी की हैं और बहुत ही जबरदस्त इशारा किया है। उन्होंने ये तक कह दिया है, जब उनसे ये पूछा गया, किसी ने सवाल किया उनसे कि भाई आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह है कि आपको ना निमंत्रण दिया गया, ना फोन पे न्योता दिया गया, बुलाया नहीं गया जन आशीर्वाद यात्रा में, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो उमा भारती
भारती ने कहा, उमा भारती ने जवाब दिया कि इसकी वजह तो दो ही लोग बता सकते हैं। एक जगत प्रकाश नड्डा, मतलब जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे अमित शाह जी लगाया उन्होंने। बोले अगर यहाँ के लोगों से, मतलब मध्य प्रदेश इकाई से, बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के लीडर हैं, अगर इन लोगों से बोले आप पूछोगे तो ये तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो माने वो एक तरह से ये कह रही हैं, साफ साफ कह रही हैं कि इन लोगों से पूछोगे तो ये कुछ बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हो रहा है। भाई इसका मीनिंग तो यही निकलता है ना कि यहाँ वाले कुछ बताने की हैसियत में ही नहीं है, ये बेचारे क्या बता पाएंगे। तो उनसे पूछिए आप, दिल्ली वालों से। जाहिर है कि क्योंकि सारा जो इलेक्शन है मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, वो दिल्ली ने अपने हाथ में ले रखा है। अमित शाह के दौरे पे दौरे हो ही रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा से लेके और तमाम यात्राएं जो है उन्हीं की सदारत में हो रही हैं। दो इंचार्ज बना दिए गए केंद्रीय मंत्री, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। तो सब कुछ जब दिल्ली के मार्फत ही हो रहा है तो उन्होंने यही दिया, मतलब उन्होंने ये भी बता दिया कि वो कारण तो वही बता पाएंगे दो लोग, उनसे पूछो आप। तो अब उमा भारती ने जो कुछ ये कहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग महसूस कर रहे हैं। तो जाहिर है जब उनकी ये जो बात सामने आई, उसी समय जो है तमाम जो लोग बैठे हुए हैं जगह जगह, जो घरों में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप अगर मालवा की बात करो तो लाइन है लंबी। मतलब लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन से लेकर विक्रम वर्मा और कृष्णकुमारी मोघे और वो हिम्मत कोठारी, कैलाश चावला, भवन सिंह शेखावत सरी के लोग तो कांग्रेस में ही चले गए। वो जो मतलब बरसों मतलब पार्टी दफ्तर को चलाने वाले और अपना पार्टी के लिए सब कुछ त्यागने वाले रघुनंदन शर्मा, मतलब वो बुंदेलखंड में कुसुम मेंदेले, और ग्वालियर चंबल की बात करो तो अनूप मिश्रा सरी के लोग, सरकार में भी बात करिए आप तो गोपाल भार्गव, मतलब नेता प्रतिपक्ष जो आदमी बना दिया गया हो, जिस व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया हो, और फिर अभी उनको चुनाव प्रबंधन समिति में ही नहीं लिया। मतलब 7-8 बार के विधायक हैं गोपाल भार्गव, सीनियर मोस्ट आदमी, चाहे डॉक्टर गौरी शंकर सेजार हो, मतलब ऐसे तमाम लोग, होशंगाबाद के गिरजा शंकर शर्मा, बड़ी लंबी लिस्ट है। कई लोग तो पार्टी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की जो दिल की बात है, क्योंकि उमा भारती क्या है, दिल से ज्यादा सोचती हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, वो अपने आप को जज्ब नहीं कर पाती हैं अपने अंदर की बात। अब इसको जो कहना हो कहिए, इसको खूबी कहिए या आज के जमाने के हिसाब से कमी कहिए, लेकिन वो रोक नहीं पाती। तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि दो लोगों से पूछिए वजह, वो भी इस बात को समझ रही है। अब हो क्या रहा है आप ये देखिए, ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया गया, 3 नए मंत्री बनाए गए। उनमें से एक जो है उमा भारती का सगा भतीजा है राहुल लोधी, तो उनको मंत्री बना दिया गया, जबकि वो पहली बार विधायक बने। तो जब उनको बनाया गया तो जाहिर है मीडिया में ये खबरें आई कि साहब उमा भारती की नाराजगी को, कथित उनका जो गुस्सा है उसको जो है सेटल करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, नाराजगी दूर करने के लिए राहुल लोधी को मंत्री बना दिया गया। जबकि लोग ये बता रहे हैं कि उमा भारती से इस बारे में बात तक नहीं की गई। तो माने एक तरह से परिवार में ही मतलब ये चीज हो जाए कि उमा भारती जिन्होंने राहुल लोधी की पूरी मतलब जो राजनीतिक यात्रा है या उनका राजनीति में पदार्पण, इलेक्शन से लेके उम्मीदवारी से लेके तमाम बातें सब कुछ उमा भारती ने किया है। अब राहुल लोधी के बारे में जो है पार्टी खुद ही अपने फैसला ले रही है, उमा भारती से बात नहीं की जा रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं और मैसेज ये गया है कि साहब उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए। क्योंकि जो है नाम तो जालम सिंह पटेल का भी था, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है प्रहलाद पटेल, उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल, वो भी जात के लोध हैं, उमा भारती भी लोध हैं। तो जालम सिंह पटेल को ना बना करके राहुल लोधी को बना दिया गया। तो उधर प्रहलाद पटेल मतलब कोई लग रहा होगा कि भाई ये उमा भारती को देखिए, उमा भारती ने अपने भतीजे को बनवा दिया और उनके भाई रह गए, और उमा भारती से जबकि बात ही नहीं की गई है। अब मैसेज ये चला गया, जो परसेप्शन बन गया या नैरेटिव बन गया वो ये बन गया कि भाई उमा भारती का बहुत ख्याल किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि उमा भारती क्या करती? उमा भारती ने ये जाहिर कर दिया कि नहीं, मतलब इनडायरेक्टली ये बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी जो आश्चर्य है अपना व्यक्त कर दिया एक झटके में, बता दिया कार्यकर्ता की क्या पीड़ा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कहा है, आपको मैं बताऊं, उन्होंने कहा है कि मैंने जानबूझकर ये बोला है, ये धोखे से मुंह से नहीं निकला है, जानबूझ के बोला है, बहुत सोच समझ कर, ताकि जो बाकी लोग हैं उनके मामले में ये लोग ना भूलें, ये गलती ना करें जो उनके मामले में कर दी। मतलब उनको निमंत्रण नहीं मिला, उनको झूठा ही नहीं बुलाया गया, जो बाकी लोग हैं उनके मामले में ये जो है भूल नहीं हो, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा बोली है। क्यों? क्योंकि अगर आप मतलब पार्टी जो लोग चला रहे हैं, कि अगर आप उन नेताओं के वजूद को पीछे धकेल दोगे जिनके आधार पर पार्टी का वजूद खड़ा हुआ है, तो
एक दिन आप खुद खत्म हो जाओगे, एक दिन आप खुद खत्म हो जाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में इस बात को लोग सोच रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं तो दिन में 2 बार इस बात को बोलते हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है, पूरा माहौल चुनाव का है और वो घर बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, फोन तक नहीं कर रहा। मतलब लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनसे ये कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई तुम ऐसा मत करो, किसी का कोई फोन ही नहीं जाता है। तो उमा भारती ने कहा कि अगर आप करोगे ऐसा तो एक दिन आपका ही खुद का जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा, आप खुद खत्म हो जाओगे आप। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जो है कार्यकर्ताओं का प्रदेश है, यहाँ कार्यकर्ताओं की अवहेलना नहीं हो सकती, ये उमा भारती बोल रही है। तो उमा भारती ने कुल मिला के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को एक सेकंड में रख दिया। और इतनी होशियारी उन्होंने जरूर की है कि सारी बात कह करके जो मौजूदा लीडरशिप है बीजेपी की, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर, और अमित शाह का भी नाम लिया है कि ये लोग समय समय पर फोन करते हैं और उनकी बर्थडे पे भी फोन आए थे वगैरह वगैरह, तमाम बातें कही हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है अपने तमाम इंटरव्यू में कि वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और प्रधानमंत्री मोदी की जो 25 सितंबर को जो इस यात्रा का जो समापन होगा, वो सभा होगी, वो ईश्वर करे, भगवान करे कि बहुत सफल हो। मगर 25 सितंबर तक तो वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में या इसमें प्रचार में शामिल नहीं होंगी, कहीं नहीं जाएंगी, वो चाहे उनको बुलाया जाए तो भी नहीं जाएंगी। और 25 सितंबर के बाद भी अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको बोलेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे कहेंगे तो मैं उनका कहना मानूंगी, मतलब शिवराज का, और पार्टी का प्रचार करूंगी अगर शिवराज बुलाएंगे तो। देखिए आप, ये भी उन्होंने कह दिया। आप याद करिए वो दौर जब उनकी सरकार, मतलब उनको नेता नहीं चुना गया था और शिवराज सिंह चौहान को भाजपा विधायक दल का नेता एकदम चुन लिया गया था, तो उन्होंने बगावत कर दी थी और अपनी एक पार्टी बना ली थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो सरकार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये उन्होंने बनाई है और इसको चुरा लिया गया है इस सरकार को। उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है ये उनका बच्चा है, ये कहा था उमा भारती ने, और ये इसको चुरा लिया गया, ये बच्चा चोर सरकार है। और अब आप देखिए कि वही उमा भारती शिवराज सिंह चौहान का गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं उससे कैसा स्वागत कर रही हैं, और मतलब फूल झर रहे हैं एकदम। मतलब जबरदस्त तब्दीली आई है उनके भीतर, उमा भारती के अंदर। और शिवराज भी उनके पास यदा कदा चले जाते हैं, अब तो बल्कि जाने लगे हैं अक्सर। और वो शराबबंदी का जो आंदोलन उमा भारती ने शुरू किया, वो पूरी शराब नीति जो बनाई उसमें उनका मतलब उनकी चिंता की उमा भारती की। उमा भारती ने जो बिंदु उठाए थे उनका सम्मान किया गया, इससे प्रसन्न भी है उमा भारती और इसको जाहिर भी करती हैं। कितनी रिश्तों में जो है कितनी तब्दीली आई है, आप ये देखिए। और उमा भारती ने कहा कि भाई 2019 का मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो उन्होंने अपने आप को रोका। 2011 में उनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई थी और उनकी वापसी इस शर्त पे हुई थी कि भाई आपको मध्य प्रदेश की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, आपको मध्य प्रदेश से दूरी बना के रखनी है। तो मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि वो जो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहाँ कितनी बार गई होंगी उमा भारती। उन्होंने दूरी बना के रखी, वो मेंटेन किया और अपने आप को रोक के रखा। माने और क्या चाहिए आपको कि उत्तर प्रदेश से उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। वो रहने वाली मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं। पहले उनको उत्तर प्रदेश का से विधानसभा चुनाव लड़वाया जाता है और फिर जो है उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाता है उत्तर प्रदेश से। आप बताइए कोई कितना मतलब अपने को रोकेगा, मगर उन्होंने रोका, ये मानना पड़ेगा। मगर अब जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उनका गृह राज्य जिस सूबे की वो मुख्यमंत्री रही, जिन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो भी आप ग्राफ देख रहे हैं उसको कहां से कहां पहुंचाने में अपना वाकई योगदान दिया है, तो आप मतलब एक निमंत्रण नहीं दे सकते। और इतने सारे वो जन आशीर्वाद यात्रा का जो लोगो बना है उसमें जो तस्वीरें लगी हैं उसमें एक महिला की तस्वीर है केवल। तो आप महिला नेता के नाते अपनी मतलब वो एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 मुख्यमंत्री दिए हैं, मतलब 3 जनता पार्टी के टाइम के जोड़िए आप और 3 बीजेपी के टाइम के। मतलब पटवा जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जनता पार्टी में भी रहे 1 महीने और फिर बाद में बीजेपी में भी रहे वो, तो लेकिन 6 दिए, 6 में से मतलब शिवराज सिंह चौहान तो है ही मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री वो एकमात्र है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। उनका फोटो लगा लेते, क्या गलत है इसमें? वो कह भी रही है कि झूठे ही कर लेते, ना बुलाते अंदर से, मैं जाती भी नहीं, ना मुझे जाना था। बकायदा हंसते हुए कह रही है वो कर लेना था, अगर नहीं किया पता नहीं किस बात का डर है, किस बात की चिंता है, क्या जाता। लेकिन उमा भारती को ये सोचना चाहिए कि जो नितिन गडकरी उनको भाजपा में लेके आए, इन्होंने उनकी वापसी करवाई गडकरी साहब ने, उनकी क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। तो जब उन्हें भाजपा में लाने वाले की स्थिति
कैसी है तो आप अंदाजा लगाइए कि उमा जी की क्या रहने वाली है। एक बात कही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।